पाकिस्तानी नौजवान ने मोटरसाइकिल और मेहरान कार के स्पेयर पार्ट्स इकट्ठे करके हॉलीवुड फिल्म सीरीज बैटमैन वाली कार जैसी इलेक्ट्रिक कार तैयार कर ली है। गाड़ी अफोर्ड करना किसी बंदे के लिए बहुत डिफिकल्ट है। जो बंदा अफोर्ड ना कर सकता हो गाड़ी, ये उन लोगों के लिए ताकि वो इजीली इसको अफोर्ड कर सके। खिजर इफ्तिखार ने बैटमैन वाली कार कितने अरसे में तैयार की और इस पर कितना खर्चा आया, जानिए इस वीडियो में। खिजर भाई ये बताएं, ये कार किस मटेरियल की बनी हुई है और इसमें क्या क्या आपने इंस्टॉल किया है? ये इंतहाई सिंपल किस्म के हम लोगों ने एक ट्यूब फ्रेम चासी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने इसको बनाया है जी। इसके 1.3 मिलीमीटर के हम लोगों ने स्टेनलेस स्टील पाइप्स यूज़ किए हैं। सही है। और जिसका डायमीटर 1 इंच है। इसकी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है, ट्यूब फ्रेम चासी है क्योंकि। और उसके बाद हमने इसकी जो बॉडी है इसके ऊपर हम लोगों ने पीवीसी शीट्स के थ्रू इसको बनाया। ठीक है। ये करंट बॉडी है। इसके बाद हम लोग एज अ डाई यूज़ करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर फाइबर ग्लास की इसके ऊपर से पूरी बॉडी का सिंगल बॉडी उठाएंगे इसके ऊपर। ठीक है। अगर हम इसके फ्रंट लुक की बात करते हैं तो फ्रंट पे आपने जो लाइट्स LED लाइट्स इंस्टॉल की हैं उसके बारे में बताएं, वो कौन सी लाइट्स हैं, कहाँ से आपने परचेज की है? हम लोगों ने ये वाली लाइट बिल्कुल ये बहुत इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इनको हम लोग थ्रो लाइट्स बोलते हैं। ये अक्सर जीप्स के ऊपर भी यूज़ होती हैं ताकि इजीली मिल भी जाएंगे अगर किसी की डैमेज होती है, और इनकी थ्रो भी अच्छी खासी होती है। ठीक है। फ्रंट से बात कर रहे हैं तो इसमें इंजन है या क्या है? ये इंटायरली इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन के ऊपर है। इंटायरली इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन, और इसके अंदर हम लोगों ने 100 वोल्ट्स की लिथियम आयन बैटरी यूज़ की है। इसके टायर्स के बारे में बताएं, टायर्स कौन से हैं और जो नीचे आप चेसी की बात कर रहे हैं वो सारा आपने कहाँ से अरेंज किया, कौन सी आपने इस्तेमाल किया है? हम लोगों ने इंटायर इसकी जो प्लेटफॉर्म है हम लोगों ने 3 व्हील प्लेटफॉर्म यूज़ किया है। इट्स अ रिवर्स स्ट्राइक। ठीक है। इसके फ्रंट पे 2 व्हील्स हैं, पीछे एक है। पीछे हम लोगों ने इसके अंदर जो स्टैंडर्ड 20 इंचेस का बाइक वाला रिम आता है वो यूज़ किया। उसके अंदर हम लोगों की 2000 वॉट्स की इलेक्ट्रिक मोटर है, हब मोटर है। अच्छा। और फ्रंट पे हम लोगों ने मेहरान की जो 12 इंच के रिम्स आते हैं हमने वो यूज़ किए। ठीक है। इसके साइड मिरर्स पियानो ब्लैक कलर में है। और इसके अलावा जो इंटीरियर की बात करें सीट्स की, वो सारा बताइएगा। जो सीट्स हैं हम लोगों ने इसके अंदर एंटायरली हम लोगों ने मार्केट अवेलेबल इजीली जो मिल जाती हैं सीट्स, सिंगल बॉडी सीट्स हमने यूज़ की हैं। वैगनार की और एवरी की हमने सीट्स यूज़ की हैं इसके अंदर। और जो इसके बिल्कुल जो आप पियानो ब्लैक साइड मिरर्स की बात करें, दीज आर फ्रॉम द बाइक। हम लोगों ने बाइक के पार्ट्स मैक्सिमम यूज़ किए इसके अंदर ताकि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम से कम हो सके। कम पैसे वाले हम लोग टारगेट मार्केट को टच करना चाह रहे हैं ताकि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम से कम रहे। ये कितने टाइम में गाड़ी तैयार हुई है? एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वाला जो पीरियड है वो हम लोगों का 4 मंथ्स लगे। ओके। जिसके अंदर हमने 2 मंथ्स इसकी चैसी बिल्ड करते हुए लगाए। और चैसी बिल्ड करना, स्टीयरिंग कॉलम इंस्टॉल करना, पावर ट्रेन को एडजस्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स हल करना, और उसके बाद हम लोगों ने फर्दर 2 मंथ्स इसकी बॉडी को कंस्ट्रक्ट करते हुए और बिल्ड करते हुए लगाए। उससे पहले हम लोगों ने अराउंड 6 मंथ्स का टाइम जो है हमने इसकी रिसर्च में, डेवलपमेंट में, टाइम में, स्टेबिलिटी इशूज चेक करने में, विंड टनल टेस्टिंग में, इस चीज़ के अंदर हमने टाइम लगाया। ठीक है। इसमें जो आपने बैटरी और मोटर का इस्तेमाल किया है उसको कहाँ पे इंस्टॉल किया है, कौन सी बैटरी है, कौन सी मोटर है और किस तरह फिक्सिंग की है? हम लोगों ने बैक साइड के ऊपर एक सिंगल व्हील के ऊपर 2000 वॉट की हब मोटर दी है। ये रियर व्हील ड्राइव है। ठीक है। और साथ हम लोगों ने इसके 100 वोल्ट्स की बैटरी अटैच की है जो कि 5 घंटे में चार्ज होती है। करंट प्रोटोटाइप को 40 किलोमीटर की रेंज देती है। हाउएवर जो फाइनल कंज्यूमर के लिए हम लोग बनाएंगे उसके अंदर बड़ी 220 वोल्ट्स की बैटरी होगी जो कि 100 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करेगी। ठीक है। इसकी पिक कितनी है? जो इलेक्ट्रिक कार होती है वो तो स्पोर्ट्स कार की तरह चलती है, स्पीड। यस, क्या पिक है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन है तो ऑफ कोर्स इसके अंदर टॉर्क थोड़ा ज्यादा होता है। टॉर्क मींस एक्सेलरेशन आपकी थोड़ी ज्यादा होती है आम गाड़ी से क्योंकि इसका गियरिंग सिस्टम नहीं होता है, इंटायरली ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऊपर है। तो आप लगा लें कि अराउंड 8 to 9 सेकंड्स के अंदर ये 0 to 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चली जाती है विद अ टॉप स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। बैटमैन की जो कार है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो अकेला सफर करता है जितनी भी मूवीज में देखा गया है। ये आपने कितने पर्सन के लिए बनाई है? ये एक्चुअली गाड़ी सिंगल पर्सन के लिए नहीं, ये 4 लोगों के लिए बनाई है। इनिशियली 2 पीपल के लिए। यस, इनिशियली जो इसका डिज़ाइन था वो 2 सीट्स के लिए था। ठीक है। और लेकिन हम लोगों ने अब इसको चेंज करके हमने इसके अंदर थोड़े और मॉडिफिकेशंस किए, चेंजेस किए। अब इसके अंदर फ्रंट 2 सीट्स हैं वो एडल्ट्स के लिए और जो बैक 2 सीट्स हैं वो हम लोगों ने 2 बच्चों के लिए दिए। आप सामान भी वहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि दीज आर ऑक्सिलरी सीट्स। इस गाड़ी की लोड कैपेसिटी जो है 750 to 800 kg है। अच्छा। क्योंकि इसकी अपनी बॉडी जो
गाड़ी का अपना बॉडी, बैटरी, मोटर सब कुछ ऐड करके टोटल वेट 300 kg है। ठीक है। तो जब आप इसके अंदर लोग बिठाते हैं तो द ओवरऑल कैपेसिटी गोज टू अराउंड 1020 kg इन टोटल। सही है। अच्छा, अब इसकी सेफ्टी के बारे में बताएं। जी। सेफ्टी के लिए आपने क्या किया? अगर ये गाड़ी खुदा ना खासा ठुक जाती है तो क्या होगा इसके साथ? इसके अंदर हम लोगों की जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ये ट्यूब चैसी के ऊपर बिल्ड हुआ हुआ है। सही। ट्यूब चैसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रीइंफोर्स्ड है। ये एज अ रोल केज भी काम करती है इन केस गाड़ी उलट जाती है, खुदा ना खास्ता। और फर्दरमोर फ्रंट पे इसके इम्पैक्ट पॉइंट्स है, साइड पे 2 इम्पैक्ट पॉइंट्स है और बैक साइड पे 3 इम्पैक्ट पॉइंट्स है। तो इसके बारे में आपने बताया इलेक्ट्रिक है, तो ये चार्ज किस तरह होती है, कितने टाइम में होती है, और 1 चार्ज कितने किलोमीटर चल जाएगी? इसका ये आप घर में किसी भी आउटलेट से बेहतरीन बड़े आराम से आप किसी भी सॉकेट पे लगाकर चार्ज कर सकते हैं। किस तरह, मतलब चार्जिंग किस तरह? इसका सिंपल सा एक स्विच है, वो आप अपने किसी भी आउटलेट पे लगाएंगे, स्विच ऑन करो, आपकी गाड़ी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और ये अराउंड 5 घंटे से 5 से 6 घंटे में चार्ज हो जाएगी फुल ओवरनाइट, और उसके अंदर ये आपको 100 किलोमीटर की रेंज देगी। अच्छा, आपने अब तक इसको कहाँ पर चलाया है? इसके टेस्ट क्या किए हैं आपने, बेसिकली बताइएगा। हम लोगों ने इसकी जो एक्चुअल हम लोगों ने जिसको बिल्ड किया था, हम लोगों ने बेदिया रोड के ऊपर टेक्नोक्राफ्ट्स कंपनी है, हमने उनके साथ इसको बिल्ड किया। और वहाँ से बेरिया रोड से लेकर इधर एनसीए तक हम लोग इसको ड्राइव करके हैं। दैट्स अराउंड 35 किलोमीटर्स ऑफ ड्राइविंग। तो हम वहाँ से यहाँ तक इसको खुद ड्राइव करके लेकर आए थे। उसका टेस्ट भी था और उसमें मज़ा भी बहुत आया था। ठीक है। इसको आपने कितने अरसे में डिज़ाइन किया, फिर तैयार किया? आपका इसमें किरदार क्या है इस गाड़ी को तैयार करने में? जी बिल्कुल, इस गाड़ी को तैयार करने के अंदर आई प्ले अ मेजर रोल। इसकी फंडिंग जो है वो टेक्नोक्राफ्ट्स ने की थी, ये उन्हीं का प्रोजेक्ट है। ओके। मैं खुद एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर हूँ, माय नेम इज़ खज़र। और ऐसा है कि इसकी चैसी डिज़ाइन करने में मैंने हेल्प ली थी, नस्ट के फार्मूला बिल्डर्स हैं सर फ़ारूक, उनके साथ हमने चैसी रीइंफोर्समेंट पे काम किया था जी। इसकी इंटायर, उसके बाद इंटायर इसकी जो बॉडी है उसको बिल्ड करने से लेकर चैसी के अंदर चेंजेस करवाना, एर्गोनॉमिक और एंथ्रोपोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि बंदे को कंफर्टेबल लगे चलाने में, उस सब के अंदर मेरा किरदार है। एक्चुअली इस गाड़ी को बनाने का मकसद ये है कि आप देख सकते हैं आजकल पाकिस्तानी मईशत का बहुत बुरा हाल है। हाँ जी। गाड़ी अफोर्ड करना किसी बंदे के लिए बहुत डिफिकल्ट है। सबसे सस्ती और जो बिल्कुल जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं वो अफोर्ड करना एक मिडिल क्लास बंदे के लिए इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट। आप लगा लें कि एक सबसे अच्छी बाइक जो है वो अब 3.5 से 4 लाख तक की मिलती है। तो हमने बिल्कुल ये इसलिए बनाया है कि जो बंदा अफोर्ड ना कर सकता हो गाड़ी, वो इसको अफोर्ड कर सके। लड़कियों को बहुत ज़्यादा इशू आता है हमारे माशरे के अंदर बाइक ड्राइव करने में, अभी तक वो कंफर्टेबल नहीं हो सकी, और उनके लिए और स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि लाहौर, कराची, इनका वेदर जो है वो इस तरह का नहीं है कि आप बाइक हर वक्त चला सकें, आपको सामान भी कैरी करना पड़ जाता है। तो ये उन लोगों के लिए ताकि वो इजीली इसको अफोर्ड कर सकें। कितनी कॉस्ट आपकी इस पे आई है, और अब आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? मार्केट करने के लिए इसको सेल करेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, करंटली जो ये प्रोटोटाइप है, क्योंकि फर्स्ट प्रोटोटाइप है, इसके अंदर हमने और चीज़ें ऐड करनी है, बिकॉज करंट प्रोटोटाइप के अंदर अभी हम लोगों ने डोर्स नहीं ऐड किए हुए, एयर कंडीशनिंग ऐड नहीं की हुई। तो सिंपल, क्योंकि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मॉडल है इसके ऊपर हम लोगों के 3.5 लाख लगे। हमने फाइनल जो कंज्यूमर को प्रोवाइड करना है वो हम कोशिश करें 8 से 10 लाख की रेंज के अंदर हम प्रोवाइड करें, जिसके अंदर आपकी बैटरी बड़ी होगी, मोटर बड़ी होगी, आपके पास डोर्स होंगे, फ्रंट साइड पे आपके पास सामान रखने की जगह होगी, इसकी ट्रंक फ्रंट पे होगी, और सीट्स थोड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, और एग्जैक्टली और 7 डोर्स होंगे। ये स्लिपी तो नहीं होगी, मतलब कि 3 व्हील है ना? तो इसका बैलेंस क्या है, रोड बैलेंस क्या है इसका? अच्छा, ऐसा है क्योंकि हम लोगों ने फ्रंट साइड पे 2 व्हील्स दिए हैं जी, उसका आपको एडवांटेज होता है कि आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बिल्कुल गाड़ी की तरह है। सही है। आपको ड्राइव करते फील नहीं होगा कि 3 व्हील्स पे। और जहाँ तक स्टेबिलिटी का है, अगर हम लोग फ्रंट पे एक व्हील लेते हैं उससे हमारे बिल्कुल स्टेबिलिटी इश्यूज होते हैं, क्योंकि फ्रंट साइड पे आपका इंजन आ जाता है, आपकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होती। इसमें तो है नहीं, इसके अंदर क्योंकि इंजन नहीं है, इसकी बैटरी फ्लोर के अंदर है, तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑटोमेटिकली ज़मीन के पास चली जाती है, उससे स्टेबिलिटी भी रहती है। और क्योंकि हम लोगों ने इसकी जो व्हील बेस है वो इंक्रीज कर दिया, तो आप ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी आपकी हैंडल रहती है। किसी ने आपको ऑर्डर देना हो बनाने के लिए तो कितना टाइम लेंगे आप इसको इस तरह की गाड़ी दोबारा तैयार करके देने के लिए? हाँ, बैटमैन लवर्स के लिए बता दें। अच्छा, तो ऐसा है कि करंटली क्योंकि प्रोटोटाइप है, हमारी अराउंड 6 months to 1 year की अराउंड अभी टाइम लगेगा। हम लोगों ने जैसे इसके अंदर बताया मैंने, एयर कंडीशनर ऐड करना, डोर्स ऐड करना, बैटरीज ऐड करना, क्योंकि बैटरी कॉस्ट भी ऊपर नीचे होती रहती है, हमने उसको भी देखना है। विंड टनल टेस्टिंग और ज़्यादा बेहतर करना, सेफ्टी इंप्रूव करना। तो ये सारी चीज़ें, मतलब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये सारी चीज़ जब हम ऐड कर लेंगे तो इट विल टेक अस अराउंड 6 months to 1 year ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो करके हम इंशाल्लाह इसको सबके लिए लॉन्च करेंगे।